नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को बहुत बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने उस सवाल को उठाया जो संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोकतंत्र की मूल भावना निहित है। हम भारत के लोग राज्य की विधानसभा और देश की संसद में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद कानून बनाती है, वह संसद जिसका पहला अंग राष्ट्रपति है और सिर लोकसभा और राज्यसभा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के दस्तखत से संसद से पारित विधेयक कानून बन जाता है, यानी संसद का दर्जा सबसे ऊपर है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है, लेकिन कुछ मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत ने संसद के फैसलों को पलट दिया। उपराष्ट्रपति ने भी जिस मुद्दे को उठाया है, ऐसे में सवाल यह है कि संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले उपराष्ट्रपति ने क्या कहा उस पर भी नजर डालनी होगी। राष्ट्रपति और राज्यपालों की विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। मालूम हो कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर फैसले लिए जाने के वास्ते समय सीमा निर्धारित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले पर गुरुवार को चिंता जताई और कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में पहली बार यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के भीतर फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने में फैसला लेना होगा। फैसला लेने में देरी होने पर राष्ट्रपति को राज्यों को वाजिब कारण बताने होंगे। राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने में फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल के मामले पर राष्ट्रपति को पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो के इस्तेमाल का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जबकि बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर आया जिसमें राज्यपाल पर विधानसभा से पारित विधेयक की मंजूरी पर देरी की शिकायत की गई थी। धनखड़ ने यहां कहा, हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। यह कोई समीक्षा दायर करने या न करने का सवाल नहीं है। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र का सौदा नहीं किया था। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला करने के लिए कहा जा रहा है और यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है। राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का कार्य स्वयं संभालेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से देश के प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, संसद के मुख्य अंग राष्ट्रपति को निर्देश मिलने पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के किसी फैसले की समय सीमा कैसे तय कर सकता है। उन्होंने इसे सुपर संसद जैसा बताया। धनखड़ ने कहा कि उनकी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर है और उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह सब देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेती हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति निवास में राज्यसभा के 6वें बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए धनखड़ ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलने के मामले पर भी बात की। उन्होंने कहा, 14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक न्यायाधीश के निवास पर एक घटना हुई। 7 दिनों तक किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था। हमें अपने आप से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी समझने योग्य है, क्षमा करने योग्य है। 21 मार्च को एक समाचार पत्र द्वारा खुलासा किया गया कि देश के लोग पहले कभी नहीं हुए इतने स्तब्ध थे। वे किसी तरह के लिम्बो में थे। इस विस्फोटक, चौंकाने वाले खुलासे पर गहराई से चिंतित और परेशान थे। राष्ट्र बेचैन है क्योंकि हमारी संस्थाओं में से एक, जिसे लोगों ने हमेशा सर्वोच्च सम्मान और श्रद्धा के साथ देखा है, कटघरे में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 न्यायाधीशों की एक समिति
मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है, जांच न्यायपालिका का क्षेत्र नहीं है। क्या समिति भारत के संविधान के तहत है? नहीं। क्या 3 न्यायाधीशों की ये समिति संसद से निकले किसी कानून के तहत कोई स्वीकृति रखती है? उन्होंने कहा, हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास केवल एक अधिकार है, अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना। वहां 5 या अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। जब अनुच्छेद 145(3) था तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, 8 में से 5 और 30 और कुछ में से 5, लेकिन इसे भूल जाइए। न्यायाधीशों में जो वस्तु राष्ट्रपति को एक आदेश जारी किया और एक परिदृश्य प्रस्तुत किया, यह देश का कानून होगा, वे शायद संविधान की शक्ति को भूल गई हैं। धनखड़ ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को याद दिलाया कि भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेते हैं। मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद और न्यायाधीश सहित अन्य लोग संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और वह भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए 5 या उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब हमारी 3 संस्थाएं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, फूले फली किसी एक द्वारा दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप चुनौती पैदा करता है, जो अच्छी बात नहीं है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।